हर ससुराल एक सा नहीं होता। लाओ मैं आटा लगा देता हूँ, तुम सब्जी बना दो। अरे नहीं मैं कर लूँगी, आप थक गए होंगे, आराम करिए। अरे मैं थक गया हूँ तो तुम भी तो थक गई होगी ना। लाओ दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों साथ में खाना खा पाएंगे बैठकर। आप ना हर बार ऐसा ही करते हैं। आपको गर्मी होगी रसोई में खड़े खड़े, जाइए ना आप बैठिए। अरे तुम भी तो यहाँ खड़ी हो, हम दोनों जीवन साथी हैं, दोनों का काम बराबर का होना चाहिए, जिम्मेदारी भी। लाओ मैं आटा लगा देता हूँ। दे दो मम्मी, आपको भी पता है कि पापा आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। जब तक आपका काम नहीं हो जाता वो भी यहीं खड़े रहेंगे। हाँ तो इसी बहाने हम दोनों को एक साथ वक्त भी मिल जाता है और रसोई का काम भी हो जाता है, फिर हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। ऐसा क्या किया है आपने मम्मी जो पापा आपके प्यार में इतने मजनू बने फिरते हैं? चुप कर भी, शर्म कुछ भी कहती है। ये तो मेरी खुशकिस्मत है जो मुझे तेरे पापा जैसे अच्छे जीवन साथी मिले हैं। गलत, हम दोनों खुशकिस्मत है जो हमें एक दूसरे का साथ मिला है। बेटा आपके जीवन में जो भी साथ आता है उसके साथ अगर आपको अपना रिश्ता सही रखना है तो सिर्फ एक ही शर्त होती है कि उसे उतना ही प्यार और सम्मान दो जितना आप अपने लिए चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका वक्त। जितना वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं उतना ही आपका रिश्ता और खूबसूरत होता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही परिवार ढूंढेंगे जहां तुम्हें उतना ही प्यार मिल सके। सुमित्रा और विजय अपनी बेटी अक्षरा के लिए एक ऐसा ही परिवार ढूंढ रहे थे जहां उसे उतना ही प्यार मिल सके जितना उसे उसके मायके में मिला है। विजय के किसी करीबी रिश्तेदार ने उन्हें कपूर परिवार के छोटे बेटे मोहित के बारे में बताया। वो भी अपने बेटे के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। आज शाम को कपूर परिवार आ रहा है हमारी अक्षरा को देखने। मैंने सुना है काफ़ी अच्छा परिवार है, ख़ानदानी भी है, अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं और उनका बेटा मोहित भी काफ़ी होनहार है। हमारी अक्षरा के साथ अगर उनकी जोड़ी अच्छी रही तो हम आज ही इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। देखो तो हमारी अक्षरा कैसे शर्मा रही है। अरे कुछ भी पापा, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। नहीं शर्मा नहीं रही हो तो शर्माओ बेटा, क्योंकि लड़के वाले बस शाम को आने ही वाले। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और अपने लिए एक अच्छा सा सूट निकाल लो। शाम को मेरी बिटिया सबसे सुंदर लगनी चाहिए। मेरी बिटिया तो सुंदर ही लगती है, देखते हैं कि अब उनका मोहित कैसा दिखता है। अक्षरा का परिवार कपूर परिवार के आने की राह देख रहा था। अक्षरा ने एक सुंदर सा सूट पहना जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब मोहित उनके घर आया तो उसे देखकर अक्षरा सब कुछ एक पल के लिए भूल गई। अरे आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। हम सब भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। आपकी मौसी ने आपके परिवार की और आपकी बेटी अक्षरा की बड़ी तारीफ की थी। जी, मौसी जी ने आपके परिवार की भी खूब तारीफ की थी। हमें भी आपसे मिलने की इच्छा थी। यह है मेरा बड़ा बेटा जय और उसकी पत्नी बरखा। जी नमस्ते। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा बेटा मोहित। मेरी एक बड़ी बेटी भी है नीति, उसकी शादी हो गई है। काफ़ी अच्छा भरा पूरा परिवार है आपका। जी बस मालिक की दुआ है, परिवार में प्यार बना रहे, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जी मेरा भी यही मानना है कि परिवार के रिश्तों में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम सब बातें ही करते रहेंगे या जिन दोनों को साथ में ज़िंदगी बितानी है हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए मिलने का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अक्षरा को बुला कर लाती हूँ। जी। अक्षरा ने दूर से ही मोहित को देख लिया था और उसकी माँ समझ गई थी कि अक्षरा को मोहित पसंद आ गया है। तुझे देखकर लग रहा है कि मोहित तुझे पसंद आ गया है। नहीं ऐसा नहीं है, बस ठीक ही है। अच्छा, तो तू कहे तो उन्हें मना कर दूँ फिर? अरे नहीं मैंने ऐसा कब कहा। चल सब पता है मुझे। अब जल्दी से बाहर चल, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अक्षरा को देखकर कपूर परिवार भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। अब इन्हें और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ अक्षरा, जाओ बेटा, मोहित को अपना गार्डन दिखा लाओ ज़रा। जी माँ। अक्षरा और मोहित बाहर बात करने जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सवाल थे जो उन्हें एक दूसरे से पूछने थे। आपकी अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद है? मेरा मतलब है कि आपने कभी सोचा तो होगा ही कि आप जिसे शादी करना चाहती है वो कैसा होना चाहिए। सच कहूँ तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो, जो जीवन भर मेरे साथ चले, मुझे समझे, मेरी हर तकलीफ़ को अपना समझे।
बस इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। और आप किस तरह की पत्नी की उम्मीद रखते हैं? अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर पड़ूँ तो वो मेरे साथ मेरी ताकत बनकर खड़ी हो, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दे और मुझे बहुत सारा प्यार करे। आप ना बिल्कुल बच्ची जैसे हैं। एक बच्चे जैसे के साथ एक समझदार जोड़ी बन सकती है। मोहित और अक्षरा दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। उनका रोका भी उसी दिन कर दिया गया और जल्दी ही उनकी शादी का मुहूर्त भी निकला गया। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हमारे घर में तो बस हमारी शादी की बातें ही चल रही हैं। पापा और मम्मी दोनों साथ में शॉपिंग के लिए गए हैं। तुम्हारी मम्मी शॉपिंग करने जाती है तो हर बार तुम्हारे पापा साथ में जाते हैं? हाँ, वो दोनों कोई भी चीज़ साथ में ही खरीदते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या लेना है। मेरे पापा को तो मेरी मम्मी के साथ शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, कहते हैं बोर हो जाता हूँ मैं। कई मर्दों को ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर मम्मी को शॉपिंग में मज़ा आता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। वैसे तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है हम वो करें। थैंक यू। अक्षरा की ज़िंदगी का ये सबसे हसीन और प्यारा वक्त चल रहा था। जल्द ही उनकी शादी का वक्त भी आ गया। अपने माता पिता से विदाई के वक्त अक्षरा की आंखें नम हो गई थी। रोती नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मोहित, मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि चाहे जो भी हो जाए ज़िंदगी में, बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। शादीशुदा ज़िंदगी प्यार और सम्मान से चलती है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों खुश रहो। पापा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बरखा को हमेशा खुश रखूँ। शादी के बाद बरखा अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसका गृह प्रवेश भी कुछ अलग ही ढंग से हुआ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है। अरे तो हम भी तो तैयारी कर रहे थे ना, नाच नहीं रहे थे। आप तो बस यहाँ आकर खड़े हो गए। तुम्हारी तैयारी कभी पूरी होती है क्या? हाँ तो खुद कर लीजिए ना फिर, ऐसा है तो। अब बहस मत करो, जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ। बहू कब से खड़ी है। मम्मी पापा प्लीज़, आज नहीं, प्लीज़ मम्मी आप कलश रखिए, चलिए। अक्षरा को कुछ अजीब सा लगा कि मोहित के माता पिता यूं छोटी सी बात पर लड़ रहे थे, लेकिन उसे लगा कि वो सब शादी के कामों से थक गए होंगे, शायद इसलिए। शायद सबको नींद आ रही होगी। गृह प्रवेश के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सॉरी, आज तुम्हारा पहला दिन था यहाँ, लेकिन मम्मी पापा ऐसे। कोई बात नहीं, होता है, छोटी छोटी बातें होती रहती है घर में। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो। चलो अब मेरी तारीफ करना बंद करो और सो जाओ। कल मेरी पहली रसोई है ना, तो मुझे जल्दी उठकर सबके लिए अच्छा खाना भी तो बनाना है। अक्षरा का अपने ससुराल में आज पहला दिन था और पहली रसोई भी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली रसोई कुछ इस तरह होगी। अक्षरा टेबल पर सबके लिए खाना लगा रही थी। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ होता है? तुम्हें जो समझना है समझो। अरे मेरी ही गलती थी, मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ तो अब भी मौका है, चली जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी। जय गुस्से से बाहर चला जाता है। अक्षरा बरखा के पास आती है। क्या हुआ भाभी, भैया इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, उनका ये रोज का है। रोज का है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अब तुम इस घर के सदस्य हो अक्षरा, तो तुमसे ये बात ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं है। इस घर में सब ऐसे ही चलते हैं। ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब इस घर के जो जोड़े हैं ना, वो एक दूसरे से प्यार से बात करें या साथ में किसी बात पर राजी हो जाए। मम्मी जी पापा जी हो या दीदी और जीजा जी, सब लोग बस रिश्ता निभा रहे हैं, कोई जबरदस्ती से तो कोई मजबूरी से। बरखा की बातें सुनने के बाद अक्षरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब से कैसे समझौता करेगी। क्या हुआ अक्षरा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? यही कि तुम्हारे परिवार में हर किसी की शादी में कोई ना कोई दिक्कत है। आज मैंने भैया भाभी को लड़ते हुए देखा, कल मैंने मम्मी जी पापा जी को लड़ते हुए देखा था। यहाँ तक कि दीदी बता रही थी कि आपकी बड़ी बहन का रिश्ता भी इसी तरह का है। अक्षरा, मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने रिश्तों का ये वाला साइड कभी देखा ही नहीं होगा। तुम्हारे मम्मी का पापा का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम उदास ना हो जाओ। लेकिन अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे इस घर में बाकी शादियाँ इस तरह से ख़राब हो गई, कहीं हमारी शादी भी ऐसी होगी तो?
अरे नहीं नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। वादा तो इस घर में सभी ने एक दूसरे से किया होगा ना शादी के वक्त, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ खराब ही हो गया ना। मैं जानता हूँ कि तुम डर गई हो इस तरह ये सब कुछ देखकर, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर दे तो? तुम्हें लगता है कि हम दोनों सब कुछ ठीक कर सकते हैं? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मोहित ने अक्षरा के डर को मिटाने के लिए अपने परिवार के हर रिश्ते को सुधारने की ठान ली और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की घर के बड़ों से, यानी कि अपने मम्मी पापा से। पापा, आपने मम्मी को आखिरी बार आई लव यू कब कहा था? याद नहीं। क्या? और आखिरी बार फूल कब दिए थे? अरे सालों हो गए उसको। आपने मम्मी को आखिरी बार गिफ्ट कब दी थी? शायद 8 साल पहले, जब हम घूमने गए थे तब दिया होगा शायद। अरे लेकिन तुम दोनों मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? पापा, आपको नहीं लगता कि आपको मम्मी को कभी आई लव यू बोल देना चाहिए? कभी कभी उनके लिए गजरे लाने चाहिए, कभी कभी उनके लिए कोई पसंद की गिफ्ट लेकर आना चाहिए। अरे बेटा, हमारी शादी को अब इतना वक्त हो गया है, अब इस सब का क्या फ़ायदा? और वैसे भी तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। वो इसलिए पापा क्योंकि आपने उन्हें प्यार जताना बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि अब शादी के इतने सालों के बाद आपके लिए उनकी अहमियत ही नहीं है। पापा, एक औरत को बस इतना चाहिए कि उसका जीवन साथी उसे याद रखे, उसे अहमियत दे। आपने ये सब करना छोड़ दिया तो मम्मी जी को भी यही लगा कि आपको अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनका गुस्सा आपके लिए उनका प्यार है, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप उनके साथ वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे। रिश्ता नया हो या पुराना, हमें जताना नहीं छोड़ना चाहिए। मोहित और अक्षरा के सुनील को समझाने के बाद सुनील ने इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। अगले दिन वो वीणा के लिए फूल लेकर आया। उनके बीच की दूरियां तो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन जय और बरखा के बीच का रिश्ता बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा उनके बीच सब कुछ कैसे ठीक करें। मम्मी पापा जी पे तो ये फूल गिफ्ट ये सब काम कर गया, लेकिन इन दोनों पे तो ये भी काम नहीं कर रहा। इनके बीच की प्रॉब्लम कुछ और है। अब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। क्या? तुम मनाली की 2 टिकट निकलवाओ बस। मोहित ने मनाली की 2 टिकट करवा दी और वहाँ रहने का भी सारा इंतज़ाम कर दिया। फिर वो दोनों जय के पास आते हैं बात करने के लिए। भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे काम कर रहा हूँ, और क्या। वही तो, आपने पिछले 4 सालों में काम के अलावा और कुछ किया भी है? अरे काम करूँगा तो ही अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँगा ना। लेकिन भैया, क्या आपने सोचा है कि जिस परिवार के लिए आप ये सब कर रहे हैं, अगर वही आपके साथ ना रहे तो? ज़रा सोचिए भैया, कल को अगर भाभी ने आपका साथ छोड़ दिया और वो मुन्ने को अपने साथ लेकर चली गई तो आप क्या करेंगे? भैया, भाभी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका थोड़ा सा वक्त। पिछले 4 सालों से वो बस आपकी इसी वक्त के लिए तरस रही हैं। एक बार उनके साथ वक्त बिताकर तो देखिए, उनकी बात को सुनकर तो देखिए। आपको समझ में आएगा कि उनके लिए ये पैसा नहीं, लेकिन आप बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन अब मैं उसे कैसे जाकर सॉरी कहूँ? हमने सारी तैयारी कर ली है, आपको बस जाकर कहना है कि बरखा, मैंने हम दोनों के लिए मनाली की ट्रिप प्लान किया है। 2 दिन बाद हम जाएंगे, तो शॉपिंग करके आए क्या? क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे माफ़ कर दो, मैं हम सब के लिए मेहनत कर रहा था ये सोचकर कि हमारा भविष्य खराब ना हो, लेकिन मैं ये भूल गया कि इन सब में हमारा आज बर्बाद हो रहा है। मैं भी सॉरी कहती हूँ आपको बार बार यूँ ताने मारने के लिए। चलो ये सब छोड़ो, अब शॉपिंग पे चले। चलिए। मोहित और अक्षरा की कोशिश ने सारे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया, जिससे उनका खुद का रिश्ता भी और खूबसूरत हो गया। कुछ साल बाद जब मोहित और अक्षरा बूढ़े हो चुके थे। ये लो, तुम्हारे लिए गजरे लाया हूँ। इतने साल हो गए लेकिन आप मेरे लिए गजरे लाना नहीं भूलते। कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे जीवन साथी जो हो। हर ससुराल एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर रिश्तों को संजो कर रखा जाए तो हर ससुराल प्यारा होता है।